नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होते ही देश की राजनीति का माहौल बदलना शुरू हो गया है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कई कांग्रेसियों ने, जिसमें गुजरात के एक एमएलए भी थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर आम आदमी पार्टी के हरभजन ने यह घोषणा कर दी, जो सांसद हैं राज्यसभा के, कि चाहे कुछ भी हो मैं अयोध्या के मंदिर में जाऊंगा। ये मेरी पार्टी का स्टैंड कुछ भी हो, पार्टी वाले कुछ भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी सोचते हो, पर मैं तो प्रभु राम जी में आस्था रखता हूं और मैं जाऊंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी ये आक्रोश पनप रहा है। ये जो राम के विरोधी हैं, अब इनकी सामत आने वाली है। इसी बीच बिहार से खबर आई और बिहार में भी दो बड़े जेडीयू के नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना यह था कि जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, उसके विरोध में ये पूरा इंडिया अलायंस उसका बहिष्कार कर रहा है। आज पूरा देश राममय हो रहा है, तो ऐसे में जो राम के विरोधी हैं, मैं समझता हूं कि वो सनातन के विरोधी हैं। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के दिमाग से चलने वाली पार्टियां वो कभी भी देश के हित में नहीं हो सकती। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी ज्वाइन करेंगे कि नहीं वो दूर की बात है, लेकिन इन दो नेताओं ने जेडीयू के बिहार की राजनीति में एक बात तो बिल्कुल फिट कर दी कि आगे आने वाले समय में, अब जैसा मैं पहले से कह रहा था कि नीतीश कुमार अगर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो निश्चित जानिए कि वहां जो उनके सांसद है ना 16, उन्होंने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार अगर इसी तरह इधर उधर पलटी पलटी करते रहेंगे तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा अब देर लगाने वाली नहीं है। कैंडिडेटों की घोषणा होनी है, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका, अब अगले महीने से निश्चित रूप से, अब ये जनवरी गया, 30 तारीख हो गई, मतलब पार हो जाएगी, और उसके बाद आप फरवरी में देखेंगे ये नामों की घोषणा, सूची जारी होना, कौन कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, इस सब पर विचार शुरू हो जाएगा। और इसलिए जेडीयू के सांसदों को भी पूरा समझ में आ रहा है कि ये निर्णय जल्दी करना होगा। तो आपको बता दूं, जो जेडीयू के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उसमें है कौशल सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और एक प्रदेश के प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील सिंह। इन दो लोगों ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कह दिया कि हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे जो डामाडोल मुस्लिम तुष्टीकरण में लालू जी के साथ लगी हुई है, जिनका MY फैक्टरी सिद्धांत है कि मुसलमान की वोट मिल जाए और यादवों की मिल जाए, बस हम सरकार बना लें। भाई ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रहेंगे। एक तरफ राम मंदिर के बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं, उस इंडिया अलायंस में आप देख लीजिए, जो डीएमके है, स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, उसका बयान देख लीजिए, सनातन विरोधी, कभी डेंगू मलेरिया, कभी उसे एड्स बता रहा है। इसी तरह नीतीश बाबू के साथ जो लोग हैं जेडीयू के, अब उनके, बेशक उन्होंने चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उसको हटा दिया, उनका मंत्रालय बदल दिया, लेकिन है तो अभी भी उसी के साथ, मंत्रालय में तो अभी भी है वो। तो ऐसे लोगों के साथ अगर जुड़े रहोगे तो जनता फिर क्या करेगी? सीधा जूता हाथ में लेगी और कहेगी भैया तुम सनातन के विरोधी हो, तुम हमारे राम जी को गाली दे रहे थे, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनको फाड़ने की बात कर रहे थे। तो अब जनता जो है अब जागरूक हो गई है। लेकिन लोग बिहार के कह रहे हैं साहब बिहार में पुलिस में रिपोर्ट कहां लिखाएं, पुलिस तो उन्हीं की है। बात तो ठीक है, तो फिर क्या करें, सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, नेताओं को बाहर करेंगे। तो नीतीश कुमार को पार्टी छोड़कर जाने वाले अभी ये दोनों ने शुरुआत करी है। अगले आने वाले दिनों में अगर ये निर्णय नीतीश बाबू ने जल्दी से नहीं लिया कि वो जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहां बनवाएं और अपने आप राजनीति में आते हो आए, उनके लिए क्या बातें होंगी वो बाद की बात है, लेकिन पहला निर्णय उनका बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना। ये मैं धमकी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिहार के जो पत्रकार हैं, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं और जो मेरे मित्र हैं राजनीति में, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी नीतीश की बात मानने को तैयार नहीं है। वो खुद मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, रहें तो रहें। अब तेजस्वी यादव की हालत तो यह है कि वो अब गए तो कब गए, जेल जाने के लिए तैयारी है पूरी। इसी तरह वो सत्ता में रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, तो भाई लोकसभा चुनाव जब आएगा फिर तो बीजेपी के लिए बढ़िया है। बीजेपी 40 में से 35 सीटें अपने दम पर जीत रही है पक्का, तो फिर उनको क्या फायदा जेडीयू के 16 को शामिल करने का, घाटा ही है। तो भैया 1 साल बचा है, तब तक और भ्रष्टाचार होंगे और भ्रष्टाचार उजागर होंगे।
तो निश्चित जान लीजिए कि हो सकता है 1-2 मंत्री और जेल चला जाए। अभी तक तो मामला नीतीश का तो नहीं फंस रहा है, लेकिन कब फंस जाए कोई कह सकता है। तो भाई ये सब चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अब हालांकि जैसे मैंने आपको कल बताया था, पहले भी बताया था वीडियो में, कि नीतीश कुमार अब इस तरह से एक कोशिश में हैं कि वो एनडीए में वापसी करें और उनकी ये नौबत ना आए कि उनके साथी महाराष्ट्र की तरह उनको छोड़कर अलग थलग कर दें। तो वो नीतीश होने नहीं देंगे, अभी सजगता से चल रहे हैं। हालांकि अभी बड़ा बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन राम मंदिर को लेकर के आपको बता दूं कि केसी त्यागी जो प्रवक्ता हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के, उनका बयान आ गया। मीडिया वालों ने पूछा जी आपका क्या कहना है, आप कब जाएंगे? तो उन्होंने कहा देखो हमारी तो राम में बहुत आस्था है और राम तो हमारे प्राण हैं और राम ये है वो है, उन्होंने सब बोला है। उन्होंने कहा देखो हम तो पहले भी गए हैं अयोध्या कई बार राम जी के दर्शन करने और हम फिर जाएंगे। यानी उन्होंने ये नहीं कहा हम नहीं जाएंगे, वो बीजेपी का एजेंडा है, वो आरएसएस का, इस तरह की बातें नहीं करी जैसी कांग्रेस कर रही है, जैसा लालू कर रहे हैं। तो इससे भी एक इशारा मिल रहा है कि केसी त्यागी ने जो एक सॉफ्ट बातें करी हैं, जो बीजेपी के ही एक गठबंधन का व्यक्ति कोई कर सकता था। केसी त्यागी कभी भी ऐसी हार्ड लाइन बोले नहीं है कि वो बीजेपी या मोदी के विरोध में कुछ बोले हो। तो इसीलिए मैं पहले से आपको कह रहा था केसी त्यागी को फिर से राष्ट्रीय सलाहकार बनाना, राजनीतिक सलाहकार बनाना, ये बता रहा है कि वो बीच की कड़ी है केसी त्यागी, जो मोदी जी से भी उनकी मित्रता है काफ़ी अच्छी और मोदी जी उनका काफ़ी रिगार्ड भी करते हैं, अमित शाह उनका रिगार्ड करते हैं। और उसी बीच में वो अगर कोई गुस्सा नाराजगी भी रही है, उसको मनाने मनवाने का काम केसी त्यागी कर सकते हैं। तो अयोध्या से प्रभु श्री राम जी के चरणों में आकर वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और इसकी शुरुआत अब हो जाएगी। अब जैसा कि मुझे बताया जा रहा था कि नीतीश बाबू अयोध्या आने वाले हैं प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए, तो निश्चित आप जानिए कि केसी त्यागी, नीतीश कुमार और बड़े कुछ इनके सांसद जो हैं, अब वो अगले दिनों में आपको 1-2 दिन के अंदर ही अयोध्या में दिखाई देंगे और यहीं से पूरे इंडिया अलायंस को एक मैसेज जाएगा कि देखो भाई हमारा रास्ता तो राम वाला रास्ता है, जो राम को लाए हैं हम तो उनको लाएंगे, और जो राम के बीच में बाधा बने हैं भाई उनसे हमारा नाश्ता कुछ है नहीं। अभी तक आप हमें समर्थन देते रहो, हमें मुख्यमंत्री बनाए रखो, वो तुम्हारी मर्जी है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो नीतीश बाबू बिल्कुल सीधा संदेश देने वाले हैं और इस संदेश के बाद आपको बता रहा हूं मैं, जैसा लोग कहते हैं ना कि 25 तारीख तक ये कुछ हो जाएगा, अगले 48 घंटे में हो जाएगा, रोज एक नई खबर बिहार से आती है, क्योंकि नीतीश बाबू के बारे में एक बात तो फेमस है ही है, पलटू राम। तो भाई मैं वैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो बिहार के लोग कहते हैं, मैं उनको मानता हूं बहुत चतुर, चालाक और सियाणे वो राजनीतिक हैं और ऐसा राजनीति में व्यक्ति होना भी चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि विचारधारा की अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि किस विचारधारा के हो। आप कभी लालू जैसे आदमी के साथ चले जाओगे जिसको आप गाली देकर के राजनीति में आए थे, ऐसी विचारधारा के व्यक्ति को तो फिर लोग वैसा ही कहेंगे जैसा कहते हैं। तो नीतीश कुमार को कोई चाणक्य कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि अपनी छवि खराब कौन करता है भाई। इतनी बढ़िया छवि ले रहे थे नीतीश जी, सुशासन बाबू का नाम ठप्पा लगा था, और आज क्या हो गया है, अब वो किसी भी उसमें नहीं है, सारे घपले घोटाले सब उनके ही नाम है। जो भर्तियां हुई हैं बिहार में, अभी उनके राज खुलेंगे जब सरकार हटेगी, पता चलेगा कितने पैसे खाए, क्या क्या हुआ। क्योंकि आरजेडी का तो इतिहास है कि वो बगैर पैसे कोई काम करते ही नहीं, किसी पे पैसे नहीं है तो लाओ जमीन ही नाम लिख दो, यही तो घोटाले की जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर के नीतीश बाबू जिस तरह का चाल चल रहे हैं, अब दिखाई दे रहा है, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं कि अब जो है राम लला ही इनको माफ करेंगे और वहां उनके चरणों में आकर अगर ये प्रार्थना करेंगे तब ही इनको आशीर्वाद मिलेगा और तब ही इनको शायद मोदी जी भी अपने साथ खड़ा कर पाएंगे। वरना जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है। तो भाई देखेंगे अब ये राम के काम में कब जुटते हैं, देखने की बात होगी। वंदे मातरम, जय श्री राम।